देखिए, पहली बात तो मैं आंकड़े दिखाना चाहूँगा, जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें नरेंद्र मोदी की अगर वीडियो की बात करें तो 2 वीडियो उनके डाले, उसमें 68,000 और 29,000 के आसपास की व्यूवरशिप है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो लगभग 3.5 लाख, राहुल गांधी 6.5 लाख, और वहीं अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो ये अब 8 लाख से भी ज़्यादा उनका जो कह सकते हैं व्यूवरशिप है, इस पर आती हुई नज़र आ रही। तो आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद जो है अब लगा बिल्कुल देखिए, ये संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है तनुज, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे लगती है, आपने ज़िक्र भी किया इस बात का कि मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और नगीना से बहुत ही सटी हुई विधानसभा सीट है और वहाँ पर जिक्र है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पत्नी के चुनाव लड़ने का। यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि अब अगर हम सदन के अंदर की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद की बात करें, राहुल गांधी भाषण देते हैं, इनके भाषण कहीं ना कहीं धर्म पर ही आधार। नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी। उसके बाद संसद भवन पहुंचे। अब ऐसे में संसद भवन पहुंचने के बाद पहले ही भाषण में यहां पर आजाद ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल संसद भवन का यहां पर जो टीवी चैनल है यूट्यूब पर, उस पर जब व्यूज देखे गए तो आजाद के व्यूज यहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद ज्यादा दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के व्यूज दिखाई दिए 68,000, राहुल गांधी के 6.5 लाख, अखिलेश यादव के 3,20,000 और चंद्रशेखर आजाद के तकरीबन 8 लाख। अब ऐसे में यहाँ पर दो शख्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रशेखर आजाद, जिनके व्यूज में देखिए बेहद अंतर दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बेहद ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पहला सवाल मेरे सहयोगी अमन सर से लेंगे। अमन सर, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की फैन फॉलोइंग देखी जा रही है, तमाम हमने पहले भी देखा, तमाम राज्यों में यहाँ पर आजाद की चर्चा रहती है। अपनी पार्टी से सिर्फ अकेले सांसद हैं जो कि संसद भवन में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन जब स्पीच देते हैं तो 8.5 लाख व्यूज एक दिन के अंदर उनकी स्पीच पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देते हैं, मात्र 68,000 पर रुक जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं आंकड़े दिखाना चाहूँगा, जो आंकड़े हमारे सामने है उसमें नरेंद्र मोदी की अगर वीडियो की बात करें तो 2 वीडियो उनके डाले, उसमें 68,000 और 29,000 के आसपास की व्यूवरशिप है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो लगभग 3.5 लाख, राहुल गांधी 6.5 लाख, और वहीं अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो ये अब 8 लाख से भी ज़्यादा उनका जो कह सकते हैं व्यूवरशिप है, इस पर आती हुई नजर आ रही। तो आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद जो है अब लगातार लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं उसको सब ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट वायरल होते हुए भी नजर आते हैं। यही वजह है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, संसद में जाने का उनको सबसे बड़ा जो फायदा है, या उनकी पार्टी को जो फायदा वो यही मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या और भी तमाम राज्य हो, वहां पर भी उनको जो है एक लोकप्रियता मिलती हुई नजर आएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर उनको 8 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर लोगों ने देखा है। तो ये मानिए आपकी आने वाले वक्त जो है वो आज़ाद अपने आप को बेहतर नेता कह सकते हैं साबित करते हुए नजर आएंगे। और साथ में अगर वो पार्टी को भी अपनी मजबूत करते हैं, या पार्टी में भी कुछ लोग अपने ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि पार्टी में उनके अभी ऐसे कोई उनके लेवल के या उनके आसपास भी कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आता जो पार्टी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर अब आज़ाद को अपने जो है पार्टी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ चेहरे ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि उनकी पार्टी यहाँ पर बड़ी होती हुई नजर आए। अभी जिस तरह से चल रहा है कि उपचुनाव में उनकी पत्नी कह सकते हैं उतर सकती हैं बिजनौर की सीट से, मीरापुर से, तो यहाँ और भी उनको चेहरे लाने पड़ेंगे। और साथ में देखिए, जिस तरह आज़ाद जब स्पीच देते हैं तो जिस तरह की स्पीच और जिस तरह की बात उन्होंने सामने रखी, कभी मुस्लिमों को लेकर बयान देते हैं, कभी दलित समुदाय को लेकर बयान देते हैं, और किस तरह के बयानबाजी करते हैं कि मोदी सरकार 10 साल से पावर में है लेकिन अभी भी दलितों का जो हक है वो नहीं दिला पाते, दलित जो है अपनी शादी विवाह ठीक से नहीं कर पाते, और तमाम जो अभी भी छुआछूत की चीज़ें हैं वो ऐसी की ऐसी हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब हम समान अधिकार की बात करते हैं तो सरकार को उसके ऊपर ज़रूर कठोर कह सकते हैं कदम उठाना चाहिए। और देखिए, आज़ाद इसीलिए लगातार जो दलित समुदाय है उनके सबसे बड़े हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूती ये बताती है कि आने वाला वक्त मेरे ख्याल में अगर मायावती के बाद कोई चेहरा बड़ा बन सकता है तो ऐसे में आज़ाद के अलावा दूसरा चेहरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जी, वाकई में उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी राज्य की, अगर यहाँ पर दलितों के चेहरे की बात करी जाए तो मायावती से बड़ा चेहरा अभी तक कोई नहीं, लेकिन आजाद को लेकर चर्चा है कि वो मायावती को भी पीछे छोड़ते नजर आएंगे। सीधे तुलना यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से करी जा रही है। व्यूअरशिप में अगला सवाल मेरे सहयोगी अक्षय से लेंगे। अक्षय, जिस तरह से यहाँ पर आजाद एक मुकाम हासिल करते नजर आ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा कमाल करते दिखाई देंगे आजाद?
बिल्कुल देखिए ये संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है तनुज, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे लगती है, आपने ज़िक्र भी किया इस बात का कि मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और नगीना से बहुत ही सटी हुई विधानसभा सीट है और वहाँ पर ज़िक्र है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पत्नी के चुनाव लड़ने का। यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण, आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी से वो खुद इकलौते प्रत्याशी थे। इसके अलावा उन्होंने बिहार की तकरीबन 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारी। जब बिहार में प्रत्याशी उन्होंने उतारे तो सवाल उस वक्त ये उठा था कि आपने बिहार में उतारे हैं, लेकिन जिस राज्य के जिस क्षेत्र में आपकी पार्टी का सबसे ज्यादा इस समय दबदबा माना जा रहा है सियासी, वहां पर और आपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब जब उससे सटी हुई एक विधानसभा पर उपचुनाव की बारी है तो पत्नी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही है। तो सवाल ये उठता है क्या यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी जो समर्थक है उनकी और जो वोट बैंक उनका बनता जा रहा है, क्या उसके जरिए पहले वो अपने परिवार की राजनीति या अपने परिवार को राजनीति में मजबूत पैठ देना चाहते हैं? क्या यहाँ पर उनकी पत्नी राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय है? क्या उनकी पत्नी को यहाँ इतनी अच्छी पहचान राजनीतिक रूप से है, या उनकी पार्टी में कोई और चेहरा नहीं है जो वो अपनी पत्नी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है ये मुझे लगता है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर आजाद रावण का भविष्य बहुत हद तक तय करने वाली है। जी वाकई में यहाँ पर जो चर्चा है कि भाई अब कुछ ऐसे चेहरे आजाद शामिल करते नजर आएंगे और चर्चा ये भी है कि अपनी पत्नी वंदना कुमारी को बिजनौर की सीट है मीरापुर, वहां से उपचुनाव में उतार सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद यानी कि बीएसपी पार्टी के साथ गठबंधन भी करते नजर आ सकते हैं। अगला सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, यहाँ पर क्या स्थिति आप देख रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीएसपी पार्टी को इस समय देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है चंद्रशेखर आजाद की। यहाँ पर फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया। यहाँ पर व्यूअरशिप की अगर बात करें यूट्यूब पर तो बहुत फैन फॉलोइंग यहाँ पर देखी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ दिया, राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया, अखिलेश यादव को पीछे छोड़ दिया, ऐसे चेहरों को पीछे छोड़ दिया जिन्हें काफी ज्यादा समय लगा अपनी पहचान बनाने में, लेकिन आजाद ने उस पहचान को आसानी के साथ बना लिया। क्या देखती हैं आप? देखिए, अगर हम सदन के अंदर की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद की बात करें, राहुल गांधी भाषण देते हैं, इनके भाषण कहीं ना कहीं धर्म पर ही आधारित होते हुए नजर आते हैं। मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आया कि जब राहुल गांधी ये तक कहते हुए नजर आए कि हिंदू कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंसा करवाती हुई या हिंसा भड़काती हुई नजर आती है। ये आरोप जब राहुल गांधी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर मंडा गया तो पूरा माहौल सिर्फ और सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने वो मुद्दा उठाया जो एक वक्त पर बसपा सुप्रीमो मायावती सदन के अंदर उठाती हुई नजर आती थी। वो दलितों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए, वो पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए, यहाँ तक कि आरक्षण की बात भी करते हुए देखे गए। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि उन मुद्दों को उठाते हुए नजर आए कि आज का समय है जहां सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर अछूत की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर आजाद कहते हुए नजर आते हैं कि जब हम मटके से पानी पीने की कोशिश करते हैं, आज भी कई लोगों की जान चली जाती है। कहते हैं कि जब शादी बारातों में घोड़ी पर बैठकर कोई दूल्हा निकलता है, उस दौरान भी किस तरीके से उनको रोका जाता है। तो कई स्थितियां यहाँ पर नजर आती हैं, उन स्थितियों को सुधारना जरूरी हो जाता है। तो एक ऐसी आवाज चंद्रशेखर आजाद सदन के अंदर बने कि जिसे हर दलित, हर आदिवासी या कहें हर पिछड़े वर्ग ने सुना। और जहां तक मुझे लगता है कि वही चंद्रशेखर आजाद हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को सिर्फ और सिर्फ इस बात से सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो किस जाति से हैं। जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां पर प्रोफेसर के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उस दौरान साबित हो जाता है कि आज भी की आवाजों को उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एक ऐसा मसीहा है जो चंद्रशेखर आजाद के रूप में देखा जाता है। जहां तक कि सभी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग चंद्रशेखर आजाद का सम्मान करते हैं। और नगीना सीट पर जिस तरीके से जीत हासिल की है, उपचुनावों में भी चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो भी अब प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद अब ये देखिए कि विधानसभा चुनाव का जिक्र आपने किया 2027 का, उसमें भी चंद्रशेखर आजाद ना सिर्फ आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश तक सीमित रहते हुए नजर आएंगे,
हो सकता है कि दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए, हो सकता है राजस्थान में भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हनुमान बेनीवाल की बात करें, उनके समर्थन में कई बार चंद्रशेखर आजाद देखे गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का कद वाकई बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, और धर्म से ऊपर उठकर लोगों के बारे में सोचना भी चाहिए। जी वाकई में चंद्रशेखर आजाद का जो कद है वाकई में बढ़ रहा है, और तमाम राज्यों में देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में आजाद की जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आजाद निर्णय ले सकते हैं कि अब यहाँ पर तमाम राज्यों में चुनावी मैदान में उतरा जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आजाद आगे क्या कुछ करते नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।